सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा। बड़ा हरामी हो बेटा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमें अपनी कौम का। दोस्तों आज हम दावे से कह सकते हैं कि इमरान खान को सियासत बिल्कुल नहीं आती। ये अपनी कौम से खुलकर बात करता है और एक एक बात को सही तरीके से समझाता है ताकि बात आराम से आवाम की समझ में आ जाए। इसके बाद अगर बात की जाए शहबाज शरीफ की, तो इनसे जब सवाल किया गया कि अगर आप वजीर आजम बन गए तो आप पेट्रोल की कीमतों को कैसे कम करेंगे, उन्होंने जब देखा कि सवाल काफी मुश्किल है और इसका सीधा सीधा जवाब भी ये नहीं दे सकते क्योंकि अवाम इस बात को समझ जाएगी। इस सवाल के जवाब दिए बगैर भी इनका कोई चारा नहीं था। इन्होंने इंग्लिश में एक सेंटेंस कहा, पेट्रोल प्राइसेस आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल मार्केट्स। मतलब हम पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर सकते, वो तो वही रहेंगी क्योंकि प्राइस का अप डाउन होना इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होता है। इन्होंने पूरे का पूरा जवाब इंग्लिश में दे दिया ताकि नून के सपोर्टर्स में से आधे से भी ज्यादा लोग समझ ही न सके कि इन्होंने आखिर क्या जवाब दिया। बस वो यही बात सोचकर खुश होते रहे कि हमारे कायद में इंग्लिश में जवाब दिया। इसके बाद जब एक एंकर ने इनसे पूछा कि अगर आप अमेरिका से डरेंगे तो इनसे बराबरी का सलूक कैसे करेंगे, तो इन्होंने सोच समझकर बड़े तहम्मुल से फिर इंग्लिश में कहा, बेगर कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेगर्स कांट बी चूजर्स। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा। मतलब इन्होंने सीधे सीधे अपनी कौम को भिखारी कह दिया। इन्होंने एक ही जुमले में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को, जो कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद मर्ज वजूद में आया था, भिखारी कह दिया। इन्होंने साथ ये भी कहा कि हमें अपने गरीबों का पेट पालना है, यतीमों के सर पे हाथ रखना है, इसीलिए हम बराबरी की बात नहीं कर सकते। इन सियासतदानों पे लानत हो जिन्होंने इस एटमी मुल्क जो 22 करोड़ दलेर लोगों पर मुश्तमिल है अपने मफाद के लिए पल में भिखारी बना दिया। इस स्टेटमेंट को मजीद पानी दिया ख्वाजा आसिफ ने, जिसे अमेरिका का अगर सबसे बड़ा चमचा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वही कीमती पत्थर उठाता है जिन्हें उठाने के बाद लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं। सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। इसका कहना था कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और अगर वो चाहे तो 1 मिनट में पाकिस्तान के वेंटिलेटर बंद कर सकता है, यानी पाकिस्तान की सांसें बंद कर सकता है। दोस्तों ये वो सियासतदान हैं जो अपनी पतलून खुद अमेरिका के सामने खोल देते हैं और अगर अमेरिका इनसे ये कहे कि शलवारें उतार कर अपनी तोपों के रुख ऊपर कर दो तो ये इस काम को करते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाते। इमरान खान को सियासत बिल्कुल नहीं आती, उसको आता है तो आंखों में आंखें डालकर बात करना। Allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when... इसके अलावा शहबाज शरीफ का कहना था कि अमेरिका को आखिर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, क्यों अमेरिका को नाराज किया। इस कौम से गुजारिश ये है कि ना तो वो इमरान खान का साथ दें और ना ही किसी और पार्टी का। अगर साथ देना है तो पाकिस्तान का दें। अपने हक में सोचें कि क्या अगर हम इन सियासतदानों पर यकीन करेंगे तो क्या कल दुनिया के सामने आंख उठाकर बात कर भी पाएंगे या नहीं। बताएं, ये जो आपके आंसू निकल रहे हैं क्या वजह आपकी? मैं खान साहब से प्यार करता हूँ, वो सच्चा आदमी है। वो जब उसने यजीद के सामने खड़ा होकर ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है, बस मैं कहता हूँ इस चीज पे हमारा सब कुछ उस पर कुर्बान है क्योंकि हम लोग सब